जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट को देखेंगे। और यह जो टॉपिक है यह किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है या कौन सा बंदरगाह क्या चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट होगा, इसको लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पे अभी मैं बता दूं कि भारत में अभी टोटल जो बड़े बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाहों की संख्या टोटल अभी 13 है। कितने हैं? 13। अभी वर्तमान में टोटल बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है और इसी 13 से क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटे बंदरगाह भी हैं, छोटे बंदरगाह से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसमें हम बड़े बंदरगाहों को देखेंगे और इससे हम देखते हैं सबसे मतलब ये जो है बंदरगाह समुद्र तट पे ही बनाया जाएगा। समुद्र तट पे ये समुद्र तट ये भारत का जो निचला हिस्सा है, इसी पे जो 13 बंदरगाह है वो स्थित है। ठीक है, तो इसी पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला आता है आपका कांडला बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का ही दूसरा नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। यह कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और गुजरात में भी कहाँ? तो कच्छ की जो खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी मतलब इसके अंदर में ये वाला जो गुजरात में ये वाला भाग है, इसके अंदर में बिल्कुल ये काफी सेफली है, बहुत ज्यादा सेफ जगह पे गुजरात में कांडला बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह स्थित है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह, वह कौन सा बंदरगाह है जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, मतलब जो ज्वार पे बना हुआ है, तो वो है आपका कांडला बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, या इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि अभी जो सबसे बिजी सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे व्यस्त बंदरगाह यही है बिजी। और सबसे व्यस्त बंदरगाह आपका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह मतलब कि कांडला बंदरगाह है। ठीक है, तो यह गुजरात में है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, ज्वारीय का मतलब होता है जनरली नदी के द्वारा कुछ ज्वार भाटा के द्वारा कुछ अवक्षेप जमा किया जाता है और बहुत सारे अवक्षेप जमा करने के बाद में यह एक टीले नुमा संरचना यानी कि एक स्टेज नुमा संरचना बनाता है। उस स्टेज पे ही ये दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह यानी कि कांडला बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। ठीक है, आप इसका प्रॉपर नोट्स भी बना लेंगे। आगे है नीचे में देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह अभी वर्तमान में सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह। इससे इतना ही क्वेश्चन आता है कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में, आप जनरली सभी जानते हो। ठीक है, और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके नीचे में आता है एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह वर्तमान का सबसे आधुनिक बंदरगाह, मतलब कि सबसे आधुनिक कह सकते हैं, लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट बंदरगाह कोई है तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, सबसे आधुनिक मतलब इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। कुछ टेक्नोलॉजी जो है अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह बना हुआ है। और ये भी कहाँ पे है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे इसके नीचे में देखें गोवा में भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मा गांव बंदरगाह। गोवा में मार्मा गांव आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ मार्मा गांव, तो गांव मतलब आप समझ सकते हो गोवा, गांव मीन्स गोवा, तो मार्मा गांव बंदरगाह। और यह टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, यानी पर्यटक लोग यहीं पे आते हैं। गोवा बहुत ज्यादा फेमस जगह है घूमने के लिए, बीच समुद्र तट पे बिल्कुल समझते हैं। ठीक है, तो मालवा गांव बंदरगाह यह टूरिस्ट के लिए ज्यादातर फेमस है और यह एस्चुरी पर बना हुआ है, नदी के एस्चुरी पर बना हुआ है। नदी जब अपने साथ कुछ डेल्टा, कुछ अवक्षेप को लाती है तो वो एक जगह एक टीले का रूप धारण कर लेता है, मतलब एक टीले को जमा कर देती है उसको, तो उस वाले भाग को कहते हैं एस्चुरी। और एस्चुरी पर बना हुआ है मालवा गांव बंदरगाह। कहाँ पे है, तो गोवा में। ठीक है, इसके नीचे में कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है, मंगलोर बंदरगाह। और मंगलोर बंदरगाह बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि कर्नाटक में एक लौह अयस्क है जिसका नाम है कुद्रेमुख लौह अयस्क, और यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है ईरान में। तो यह जो मंगलोर बंदरगाह है यह लौह अयस्क के निर्यात के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लौह अयस्क यहाँ से, यहाँ के कुद्रेमुख से कहाँ, ईरान में मतलब उसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखें।
इसके नीचे में देखें तो कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह केरला में है। और कोची बंदरगाह से क्वेश्चन पूछता है कि नदी कह रहे हैं लैगून पर बना बंदरगाह, वह बंदरगाह जो लैगून पे बना हुआ है वह कौन सा है, तो वो है कोची बंदरगाह। कहाँ पे है, तो केरला में, ठीक है। केरला में लैगून पर बना हुआ बंदरगाह आपका है कोची बंदरगाह। इधर के बंदरगाह को देख लिए, अब इस साइड के बंदरगाह को देख लेते हैं। इधर तमिलनाडु में एक बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। इधर तमिलनाडु में है जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। और तूतीकोरिन बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, यानी कि बताइए वह बंदरगाह जो सबसे कम गहरा हो, मतलब गहराई बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बंदरगाह जो है वो है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। इसमें बड़े जहाज नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि नीचे तल ही नहीं है, बिल्कुल तल है, मतलब पानी ही नहीं है, गहरा है ही नहीं है, तो उधर से बड़े बंदरगाह आएंगे कैसे, ठीक है। तो बड़े बंदरगाह यहाँ पे नहीं आते हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी बड़े बंदरगाह को बड़े बंदरगाह से कोई सामान, कोई वस्तुएं लानी पड़ती है, तो पहले वो तो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पे रुकते हैं और वहां से छोटे छोटे जहाज से यहाँ पे वस्तुओं को लाया जाता है, ठीक है। यानी बड़े बंदरगाह यहाँ तमिलनाडु में नहीं आ सकते हैं। यह इसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह, सबसे कम गहरा बंदरगाह है, ठीक है। इसके ऊपर तमिलनाडु में ही देखें तो एक है चेन्नई बंदरगाह, बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पुराना, वर्तमान में सबसे पुराना बंदरगाह कोई पूछ दे तो बताइएगा चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। वर्तमान में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। पहले के समय का पूछे कि हड़प्पा काल में, सिंधु काल में कौन सा बंदरगाह सबसे पुराना था, तो उस समय लोथल बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह उस समय हुआ करता था। तो वो प्राचीन काल में है, ठीक है। यहाँ पे कहें वर्तमान में सबसे, जितने भी सी पोर्ट है इसमें सबसे पुराना बंदरगाह पूछ दिया जाए तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु में ही एक और बंदरगाह है जिसका नाम है एनोर बंदरगाह। और एनोर बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैसा बंदरगाह जो निगम आधारित है। निगम आधारित का मतलब होता है आधा प्राइवेट और आधा सरकारी, आधा प्राइवेट और आधा सरकारी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कह सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप हो और प्राइवेट निजी कंपनी का भी हस्तक्षेप हो, तो उसे बोलेंगे हम प्राइवेट लिमिटेड या कॉर्पोरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, कॉर्पोरेट, यानी सेमी प्राइवेट। सेमी प्राइवेट मतलब आधा प्राइवेट और आधा सरकारी कह सकते हैं, ठीक है। तो एनोर बंदरगाह निगम आधारित बंदरगाह है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कॉर्पोरेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है, सेमी प्राइवेट भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा बंदरगाह निगम आधारित बंदरगाह है, तो आप याद रखोगे एनोर बंदरगाह। कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। इतना इसको देख लिए। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, ठीक है। और विशाखापट्टनम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे कम गहरा यहाँ से पूछा गया था तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन, और सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह आपका है कौन सा, ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। सबसे ज्यादा गहरा विशाखापट्टनम, और सबसे सुरक्षित भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के कारण इधर से कोई भी ज्वार भाटा इस पे नहीं आ पाता है। जब ज्वार आएगा नहीं, कोई सुनामी वगैरह का कोई डर नहीं है, तो इसे सबसे सुरक्षित बंदरगाह कहेंगे ना। इसे कहेंगे, सॉरी यहाँ पे बना दिया हम, इसे सबसे सुरक्षित बंदरगाह कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है, यह आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, और विशाखापट्टनम सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वह बंदरगाह जहाँ पे निर्माण, मतलब कारखाना भी है, जहाजों के पाट पुर्जा का निर्माण करने के लिए, यानी जहाजों की मरम्मत करने के लिए कारखाना भी है, तो वो कारखाना कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में, आप याद रखेंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आगे इधर में एक और है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह से क्वेश्चन इतना ही आता है कि पारादीप बंदरगाह जो है, मतलब निम्नलिखित में कौन एक चावल निर्यात के लिए फेमस बंदरगाह है, तो चावल निर्यात के लिए पारादीप बंदरगाह फेमस है, ठीक। चावल निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह, याद रखेंगे। आगे इधर में एक और है कोलकाता में, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह जो है, यह नदी पतन बंदरगाह है।
नदी का जो पतन होता है उस पे बना हुआ है कौन, कोलकाता बंदरगाह। और नदी पतन बंदरगाह इसे बोला जाता है कोलकाता बंदरगाह को। यह नेपाल और चाइना में आयात इससे आयात किया जाता है, नेपाल और चाइना में आयात। जैसे नेपाल नेपाल ने कोई चीज मंगाया किसी दूसरे देश से, तो दूसरे देश से ये मतलब जहाज से आते हुए कहाँ पे रुक जाता है, कोलकाता में, और यहाँ से ट्रक के द्वारा नेपाल में या चाइना में कोई भी वस्तुएं जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी बंदरगाह को हम आसानी से समझ लिए। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।